बेटा संजय, तू कहाँ था? तू ठीक तो है ना? तेरा ये हाल किसने बनाया? पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं उस जोरावर को नहीं छोड़ूंगा। बेटा, सूरवीर ने हमें सब कुछ बता दिया है। बेटा तू चला जा यहाँ से। अगर तुझे कुछ हो गया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे बेटा। जोरावर बहुत जालिम इंसान है और अब तो पुलिस भी तेरी दुश्मन हो गई है बेटा। तू चला जा यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगा पिताजी। तू चला जा यहाँ से बेटा। इस बाप की बात मान, चला जा यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़े कहीं नहीं जाऊंगा। माँ, पिताजी, मैं यहीं रहूंगा। हे भगवान, तू चला जा बेटा। माँ, ले बैग ले, चला जा यहाँ से। अगर तू बाहर रहेगा तो कम से कम जिंदा तो रहेगा बेटा। चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा। मेरा संजय। ताऊ जी, हे भगवान। ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, ताऊ जी, संजय, ताऊ जी। पता नहीं मेरा लाल कैसे होगा, कुछ खाया भी होगा या नहीं। तू माँ है तो बाप मैं भी हूँ उसका। वो जहाँ भी हो खुश रहे, बस भगवान उसकी रक्षा करे। पता नहीं कैसे होगा, कहाँ रहता होगा। बता, अब कर भी क्या सकते हैं? अगर उसे ना भेजते तो जोरावर उसे मार देता। तू घनी देर ली ना हो, रोटी खा ले। मुझे भूख ना आता, मैं खाओ। भाई नारायण, कैसे उदास से बैठते हो? रोटी भी ना खाई, थारा झगड़ा होगा देख के आपस में। भाई सुखराम, कल जोरावर आया था, हमारी 5 बीघे जमीन के कागजों पर साइन करवा कर ले गया और संजय को जान से मारने की धमकी भी देगा। संजय कहाँ है फिर? हमने संजय को घर से भगा दिया, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। भाई अब संजय के बिना घर खाने को दौड़ रहा है, ना कुछ खाने को जी करता, ना कुछ पीने को जी करता। भाई नारायण, मैं तेरा दुख समझ सकता हूँ। दोस्त से समधी बनने जा रहे थे। तुझे कभी भी मेरी कोई भी जरूरत पड़े, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। भगवान पे भरोसा रख। ये बात प्रीति को मत बताना,
उसकी शादी कहीं और कर दो। प्रीति मेरी बेटी है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वह जिद्दी भी बहुत है। वह संजय के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। भाई सुखराम, प्रीति को समझा ले, संजय का कोई पता नहीं कदा होगा। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? उस भगवान पे भरोसा कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं प्रीति को नहीं समझा सकता। वो संजय के अलावा किसी और को देखना भी पसंद नहीं करती। बहुत देर होगी, अब तक आया नहीं। पता नहीं कहाँ रह गया। कल तो गुस्से में भी गया था, पता नहीं आएगा या नहीं। इंतजार करके देखती हूँ। पहली नजर तेरी खाल करगी, दीवानी सी हुई मैं कमाल करगी। तू मेरी हंसी तू है मुस्कान सजना, तेरे मैं बसी मेरी जान सजना, तेरे मैं बसी मेरी जान सजना। दिल के मैं खोल दरवाजे रखूंगा, तेरे ते सनम ना दूर भाजूंगा। तेरे बिना ना बजे तान सजनी, तेरे मैं बसी मेरी जान सजनी रे, तेरे मैं बसी मेरी जान सजनी। चांद तारा में तू आवे से नजर, मेरे दिल में रोवे से बस तेरी ही खबर। मेरे दिल में रोवे से रोज तेरी ही खबर। तेरे बिना ना बजे तान सजना, तेरे मैं बसी मेरी जान सजना, तेरे मैं बसी मेरी जान सजना। तेरा ही आँखों में ये चाले से सपने रे प्यार के, बैठ गया सू तेरे पे यो दिल मेरा हार के, बैठ गया सू तेरे पे यो दिल मेरा हार के। जन्नत तू मेरी है जहान सजनी, तेरे मैं बसी मेरी जान सजनी रे, तेरे मैं बसी मेरी जान सजनी। छोड़ के सारे बुला के से पराए, सुन सुन दिल में तेरे सपने सजाए, सुन सुन दिल में तेरे सपने सजाए। तेरे बिना जिंदगी या वीरान सजना, तेरे मैं बसी मेरी जान सजना, तेरे मैं बसी मेरी जान सजना। ख्वाबा की रानी मेरा जीत लिया दिलियो, तेरे बिना रे जीना होया मुश्किल यो, तेरे बिना रे जीना होया मुश्किल यो। तेरा यो करूं ऐलान सजनी, तेरे मैं बसी मेरी जान सजनी रे, तेरे मैं बसी मेरी जान सजनी। आया ना अब तक? उसके घर चल के देखती हूँ। अगर रास्ते में मिल गया ना, उसकी वहीं टांग तोड़ूंगी। ना ना, मैं तो मेरे होने वाले पति हैं, पति की टांग नहीं तोड़ते। चल प्रीति, चल के देख क्यों नहीं आया। अरे भाई कौन है तू? कहाँ से आया? बोलता ही ना, पता ना नशे में दिखे। माँ पिताजी पता नहीं कैसे होंगे। फोन करता हूँ। पिताजी फोन क्यों नहीं उठा रहे? प्रीति को करता हूँ। पहले फोन नहीं उठाया, अब मुझे फोन कर रहा। अब मैं बात नहीं करूंगी, अब तो मैं घर जाके ही बात करूंगी। प्रीति फोन नहीं उठा रही।
लगता है मेरी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, कोई परवाह नहीं है मेरी। क्या करूँ, फ़ोन कर दूँ, इसको भी भेज देता हूँ और जाता हूँ अपने दोस्त के पास। हैं? संजय की 5 मिस कॉल। फोन लगाओ जल्दी सी, मेरा बेटा ठीक तो है? अभी लगा। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. फोन तो बंद आ रहा उसका। बंद आ रहा है? हे भगवान, मेरा बेटा ठीक तो होगा। कल से पता नहीं उसने कुछ खाया है या नहीं खाया है। चिंता ना करो, ठीक है। कहीं जोरावर ने तो उसे जोरावर या उसके किसी आदमी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो शेर का सामना कर सके। वो धोखे से तो उसको मार सकते हैं, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं है। पिताजी नमस्ते। माँ नमस्ते। मम्मी क्या बात है, आप लोग परेशान क्यों? कुछ बात ना है, तू जा सांझोली। कुछ तो बात है। कुछ बात ना है, जा तू यहाँ से। संजय कहाँ है? दिखाई ना दे रहे, मुझे बुला के आए भी नहीं। तू जा यहाँ से, संजय के बारे में कोई बात मत कर। कोई बात क्यों ना करूं, वे मेरे होने वाले पति है, मेरी शादी होने वाली है उनसे। वही तो नहीं, जब से तेरे साथ उसका रिश्ता हुआ हमारा जीना आराम कर दिया। जा यहाँ से। मम्मी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? सही कह रही हूँ, इस घर में अभी तेरे लिए कोई जगह नहीं है। और भूल जा संजय को और हमें, और ये भी भूल जा संजय के साथ तेरी सगाई हुई थी। जा निकल यहाँ से, जा यहाँ से। माँ मुझसे जो गलती हुई है मुझे बता तो दो, पर मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मुझे मार लो, पीट लो, पर मुझसे रिश्ता मत तोड़ो। तू जा यहाँ से। हे भगवान, इस फूल जैसी बच्ची का क्या दोष था जो इसे इतनी बड़ी सजा मिली है। नारायण तो प्रीति की शादी कहीं और करने की कह रहा है। फिर अब क्या करोगे? भाई मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने पूछी ना संजय कहाँ गया? किसी को कुछ पता नहीं संजय कहाँ है, उसका फोन भी बंद जा रहा है। अब ये बात हम प्रीति से कैसे बतावेंगे? प्रीति, प्रीति बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? ए बेटी क्यों रो रही है, क्या हुआ? बेटा बोलना, किसी ने तुझे कुछ कहा? ए बेटी तुझे हमारी कसम बता, क्या हुआ, क्यों रो रही है? पिताजी, रामकली मम्मी ने मुझे अपने घर की बर्बादी बताया है और साथ में ये भी कहा कि जब से तेरा रिश्ता संजय से हुआ है तब से हमारे घर पे मुसीबत आई है। बेटा तुझे उसने ऐसा कहा, अब मैं तेरी शादी उसको बिल्कुल नहीं होने दूंगा। मैं तेरी शादी कहीं और करूंगा। नहीं पिताजी, मुझे सिर्फ संजय से ही शादी करनी है। बेटी ऐसा मत बोल। मैंने बोल दिया ना, मैं अपनी जान दे दूंगी पर शादी संजय से ही करूंगी। घर तो यूं ही दिखे है, भीतर जाकर देखता हूँ। अरे भाई संजय, तू सुबह सुबह आ जा भाई, आ जा।
अरे नू बता, चाय लेगा या कुछ और बना के लाऊं? अरे कुछ भी ला दे यार। कैसे दुखी सा हो रहा? क्या बात हो गई? और मुझे तो ऐसा लग रहा है तू रात सोया भी ना दिखे और भूखा भी दिखे। बता ना भाई, क्या बात है ऐसी? पता नहीं यार, किस्मत में क्या लिखा। अच्छी भली कट रही थी, माँ, पिताजी, प्रीति, सूरज सब थे। पता नहीं किसकी नजर लग गई। पिताजी ने घर से भी निकाल दिया। अरे अंकल ने तुझे घर से नहीं निकाला, बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है। ये बहुत बड़ी आफत थी। जोरावर के घर से फ़ोन करके तुझे बुलाना और तुझे भगाना, ये बहुत बड़ी बात थी। अंकल चाहते हैं तू कुछ करे और मैं भी चाहता हूँ तू कुछ करके दिखाए। मैं क्या करूं? मैं तो IPS बनना चाहता था। अगले साल मेरा UPSC का एग्ज़ाम भी है। हाँ तो बस तू इस पे फोकस कर और अपनी पढ़ाई पर। पढ़ाई के लिए पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए, खाना भी चाहिए, कैसे करूं? अरे सब कुछ मैं दूंगा तुझे, तू बस पढ़। मेरे भाई, मैं तेरे ऊपर बोझ बनना नहीं चाहता। तू मुझे कोई काम धंधा दवा दे, मैं उसे भी करके अपनी पढ़ाई कर लूँगा। चल मैं तेरी यह भी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा, मैं तुझे ऑटो दिला दूंगा, तू ऑटो चलाया करिए किराए पर। ठीक है मेरे भाई। अरे क्या करूँ? प्रेशर बहुत तेज हो गया, रुका नहीं जरा, हटने को हो रहा हूँ। हिसाब करना पड़ेगा जरूर, उनके मालिक बाहर देख रहा है। क्या करूँ? या कर ही लेता हूँ, देखी जाएगी। यहाँ कर लेता हूँ। भाई जिंदगी में 4 चीजें मजा है। भूख लगे तो खाने में, टट्टी लगे तो हगने में, और मूत लगे तो मूतने में, और खाज लगे तो खुजाने में। दिल मेरी बस तो हुई तू तेरी गली में चली। आनंद आ गया भाई। आज फंस गया बेटे मुंशी, आम के पेड़ के नीचे मूत रहा है। तेरी ऐसी की तैसी अभी देखूं तुझे। चोर 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 चोर। अबे ये तो सूर्य पागल है, साला मरवाएगा। कहाँ जा रहा है मुनीम के बच्चे? भाग कहाँ रहा है? अरे भाई मुझे काम है, मुझे जान दे। अच्छा तू पहले बता तू कर क्या रहा था? भाई पेशाब ज्यादा तेज लग रहा था, मैं मूत रहा था। अच्छा तो तू यहीं क्यों मूत रहा था? अरे भाई ज्यादा तेज लग रहा था तो मूत रहा था, अब ना मूतने का हूँ भाई, मुझे छोड़ दे। छोड़ दूं? हाँ। जान दूं? जान दे। जाना है तुझे? हाँ। चल चले जा, लेकिन हाँ पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। पहले मुझे यूँ बता, मेघनाथ को किसने मारा? लक्ष्मण ने मारा। अच्छा अबे भिंडी सकल के, मुझे ये बता मेघनाथ था कौन? मेघनाथ रावण का बेटा था। ये मेघनाथ रावण का बेटा था? पता तुझे कुछ है ना, बना फिरा तू मुंशी। तू लोगों का पेट काट के ना बस बद्दुआ ले सके, ज्ञान ना ले सकता। ठीक है मेरे बाप, मैं जाऊं? चुप खड़ा रहे, ज्ञान ले ले थोड़ा बहुत, मेरे से बता रहा हूँ। जो मेघनाथ था ना वो जोरावर का बेटा है। अबे बेवकूफ, मेघनाथ के बाप का नाम रावण था और इंद्रजीत के बाप का नाम जोरावर है। तू वो बात छोड़, पहले मुझे ये बता मेघनाथ को किसने मारा? अरे बताया तो, लक्ष्मण ने मारा। फिर गलती कर रहा है, मेघनाथ को संजय ने मारा। अरे मारा होगा भैया मेरे बाप, तू मुझे जान तो दे। ए भगवान, सालों तुम जिस थाली में खाओ ना उसी में टट्टी करो। क्यों भाई, मन क्या करा? अच्छा क्या करा? सुन लो भाई, मेरे से चुगली कर रहा हो कि इंद्रजीत को संजय ने घसीट घसीट के मारा। अबे साला पागल है, अपने आप तो मरेगा ही, मुझे और मरवाओगा। बेटे अगर जोरावर को पता लग गया तो बहुत मारेगा। रुक चल, हाँ रुक।
इस मुंशी के बच्चे ने भी खून ही पी लिया। पता नहीं कब आएगा। देखो आ तो ना पागल, बड़ी मुश्किल से पीछे छुटा भाई। बिल्कुल ही पागल है। मालिक राम राम। मुंशी इतनी लेट? तुझे होश भी है ना कि मुझे देरी पसंद नहीं? अच्छा मालिक वो पागल। कौन पागल? अरे वो पागल पीछे पड़ गया था, वो क्या नाम है उसका, सूरवीर। अरे बड़ी मुश्किल से जान बची है, बैक टू बैक। सूरवीर पीछे पड़ गया था। चल सुखराम के कागज निकाल। ठीक है मालिक। आज उसी के खेत पर कब्जा करना है। सूरवीर तेरे कीड़े पड़े, तेरी टांग टूटे, भगवान तेरे दस्त लगावे और इस जोरावर के भी दस्त लगावे, और ऐसे दस्त लगे लाल कपड़े से भी न रुके और गिल्ली ठोक दे जो भी न रुके। क्या कह रहा? नहीं नहीं, मैं तो उसको कह रहा सूरवीर को, पागल को। मेरा मतलब है सुखराम के खेतों पर कब्जा करना ठीक रहेगा ना? मालिक वैसे तो है तो ये गलत बात, भगवान से भी डर ले, बाकी मेरा क्या है, बैक टू बैक। मुंशी तू हमें भगवान ना मान रहा? अरे इस पूरे गांव के भगवान तो हम ही हैं। यू नहीं मानने का, यू जोरावर अपने आप तो फुटेगा ही, मुझे फुटवाऊंगा। अरे चाय ले आ। लाई अभी। लो पी लो चाय। कोई और लड़का देख लेते प्रीति के लिए। लड़का तो देख लेता, पर क्या करूं, यह संजय के अलावा किसी और से शादी करने को तैयार ना है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, समझा के देख लेते एक बार। अरे क्या हाल है सुखराम? मालिक राम राम। राम राम। आज इस हरामखोर में इतना बदलाव कैसे? यू दो मुंह का सांप है, इससे सावधान रहना पड़ेगा। ठीक है जमींदार जी, आप बताओ आप कैसे आए? भाई आया तो तेरे भले के लिए हूँ, पर तू मानने का तो नहीं। मेरे भले के लिए? विश्वास नहीं होता जमींदार साहब, पर बताओ। मुझे यहाँ दारू की फैक्ट्री लगानी है। तुम समझदार भी हो और इंसान भी अच्छे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फैक्ट्री में मैनेजर बनकर रहो। जमींदार जी आपकी जबान आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही, बात कुछ और है। मुझे फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन चाहिए और तेरे खेत सही रहेंगे। देख पैसे भी मिलेंगे और नौकरी अलग से। अच्छा तो बात ये है, अब समझा मैं। हाँ तो बता कितने पैसे लेगा ज़मीन के? जमींदार साहब ना तो मैं ज़मीन बेच रहा, ना मुझे नौकरी चाहिए। देख सुखराम, या तो प्यार से दे दे, और मुझे तरीके और भी आते हैं, ये तुझे पता है ना। जमींदार साहब तुम कोई भी तरीका अपना लो, मैं अपनी ज़मीन नहीं दूंगा। मुंशी जी मालिक। बता कितने पैसे सुखराम पे? मालिक 1.5 लाख। झूठ बोल रहा मुंशी, मैंने ये पैसे कब लिए? 1.5 लाख लिए थे, दिए कहाँ है? ब्याज मैंने दिया बैक टू बैक। जमींदार उस भगवान से डर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुखराम 1.5 लाख तो तेरे पे लिखित में है ही, और 1.5 लाख और ले ले, और ले इस कागज पर साइन कर। जमींदार धरती किसान की माँ होती है और कोई बेटा अपनी माँ को नहीं बेचता, मैं साइन नहीं करूंगा। ले धार, मैं कहने रहता। या तो प्यार से साइन कर दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं इन्हें मत मारो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये कर देंगे साइन। तो करवा। कर दो आप साइन। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? क्या करूंगी मैं इस जमीन का तुम्हारे बगैर? ले पेन। सुखराम तुझसे समझदार तो तेरी लुगाई है। चलता हूँ। मुंशी पेन दे दे। आओ भी। अरे ये तो प्रीति के घर से आ रहे हैं, जाकर पूछना पड़ेगा क्या बात हो गई।
पिताजी, और ये जोरावर यहाँ क्यों आया था? कुछ ना, ऐसे ही आया था। चाचा, जोरावर क्यों आया था यहाँ? बेटा, जमीन के कागजों में साइन करवा के चला गया। जब तक संजय ना आता ना चाचा, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसकी नस वही दबा सके, उसे आन दो। सब ठीक हो जाएगा चाचा, ऐसा मत करो। बहुत जल्दी आ जाएगा संजय। मुंशी जी। जी मालिक। सुखराम की जमीन तो हमारे नाम हो गई, और इस तरह सारे गांव की जमीन हमारे नाम हो जाए तो हम यहाँ बियर की फैक्ट्री लगाएंगे और इस पूरे गांव के भगवान बन जाएंगे। बहुत अच्छा मालिक। मालिक, हाँ? नारायण। हाँ, लगता तो नारायण ही है। चला जिसे भी देखते हैं। अरे क्या हाल है नारायण? मैं तो ठीक हूँ, तू सुना। संजय कहाँ है? क्या हुआ, बताता क्यों नहीं? क्या सोच रहा है? मैं क्या सोच रहा हूँ, तू ये जानना चाहता है? मैं सोच रहा हूँ तुझे मौज में और मौत में फर्क नहीं पता। तू धरती का पहला ऐसा इंसान है जो अपनी मौत का पता जानना चाहता है, और मैं वो इंसान हूँ जो तुझे तेरी मौत से बचा रहा हूँ। तू बचा रहा मुझे मेरी मौत से? सुना तुम लोगों ने? अरे तू एक बार उसका पता ही बता दे। यही तो दुख की बात है कि तुझे तेरी मौत का पता भी नहीं पता। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस दिन तुझसे मिलेगा ना, तू जिंदगी की भीख मांगेगा, और तेरी जिंदगी के कटोरे में जिंदगी तो क्या, चमन भी नहीं मिलेगी। चला जा, मगर एक बात बता दूं, तेरी 5 एकड़ जमीन तो मैं ले चुका हूं। अगर बेटे का पता नहीं बताया तो बाकी की जमीन भी ले लूंगा, और कटोरा मेरे हाथ में नहीं, तेरे हाथ में होगा। मालिक, ये तो चला गया। इसकी बाकी की जमीन भी लेनी है, या तो देगा प्यार से, नहीं तो फिर मार से देगा। चलो। छपकली का बच्चा मगरमच्छ बनना सोच रहा, पर ही मरेगा, और जल्दी मरेगा, बैक टू बैक। अरे मेरा यार तो पैसे गिन गया है। अरे यार मोनू, क्या बताऊं, 15 दिन हो गए, 5-5.5 हजार रुपये कमाए हैं। कैसे अपनी जमीन छुड़वाऊंगा, कैसे अपने माँ बाप को मुंह दिखाऊंगा। हिम्मत रख, हिम्मत से काम ले। हिम्मत टूटी तो जिंदगी छूटी। तो क्या करूं मैं अपने माँ बाप के बिना ना जी सकता हूं ना मर सकता हूं। उनके बिना एक एक पल एक साल की तरह कटता है। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें अपने माँ बाप का साथ ना हो। इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। अरे मेरे यार, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, जो कुछ मदद होगी मैं भी करूंगा। और एक बात ध्यान रख, इरादा कर मजबूत, मंजिल की तरफ कदम बढ़ाए जा। माँ बाप का रट ले नाम जुआ पर, मुसीबत को सरल बनाए जा। मुझे माफ कर दे मेरे यार, यह बात तो मैं भूल ही गया था। आज से मुसीबत मेरे कदमों में होगी और मेरे कदम मंजिल की ओर। ओए, आज तो अप्सरा स्वयं दर्शन देना ही भाई। लगे आज किसी अच्छे आदमी का मुंह देखा। भाई अच्छे का पता नहीं, पर अपने बाप का नहीं देखा होगा, यह बात। हट साले। तुम कब आओगे? अब तुम्हारे बिना जिया नहीं जाता। ये खेत, ये गांव, ये गलियां और ये अकेलापन काटने को दौड़ता है। चिंता मत कर मेरी जान, आज से ये गांव, गलियां और ये तेरा अकेलापन तुझे कभी नहीं सताएगा। तू यहाँ क्या करा? तू चट। बताओ भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तेरा अकेलापन दूर करने की बात कर रहा और तू मुझे धक्का मारेगी? भलाई का नहीं भाई, आजकल जबरदस्ती का जमाना है। जाएगी कहाँ तू? छोड़ दे मुझे कमीने, छोड़ दे, नहीं तो तू आज जिंदा नहीं बचेगा। कौन मारेगा मुझे? किसमें है इतना दम? तुझे क्या लगा संजना है तो अपनी मनमानी करेगा तू? तू बचाएगा इसे?
तू बचाएगा उसे। जब तक संजय नहीं आ जाता ना, तुझे घर से बाहर नहीं निकलना है। क्या करूं? उसकी इतनी याद आती है कि घर रुका ही नहीं जाता। कई महीने हो गए, पता नहीं कहाँ है, कब आएगा? आएगा, जरूर आएगा। इन सब का उद्धार भी तो करना है उसे, वही करेगा। मैं कल लखनऊ जा रहा हूँ, पर एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं आ नहीं जाता ना, तुझे घर से बाहर नहीं निकलना। चल अब घर चल। लगता है आज फिर किसी ने इन्हें प्रसाद दे दिया। लेकिन एक बात समझ में ना आई, इन्हें प्रसाद दिया किसने? प्रसाद देने वाला तो गांव में ही ना है। प्रसाद भी साड़ों को पतासे वाला दिया। यार चल के देखूं के मामला, हमें भी तो पता लगे। पापा। अरे ती हल किसने बना दी? तुम हाल वाल छोड़ दो, ये दर्द तो मैं कर लूंगा बर्दाश्त, पर मुझे ब्याह करना प्रीति से, मैं नहीं जानेगा उसके बिना। वो हमारे बराबर की नहीं है, तेरे लिए मैं दूसरी लड़की देख लूंगा। मुझे नहीं पता, मैं ब्याह करूंगा प्रीति से। तेरा दिमाग खराब हो गया? नाली की कीचड़ महल में लाने जाता है, फटे हुए कपड़ों पर टागा लगा के पहनने की बात कर रहा है। मुझे नहीं पता, मैं ब्याह करना प्रीति से। एक मिनट, तो तू सुखराम की लड़की से ही शादी करना चाहता है ना? हाँ। तू चैन से सो जा, कल मैं सुखराम से जाके बात करता हूँ। सच पापा? हाँ। ये बाप बेटे इतने गिरे हुए हैं कि साले किसी भी हद तक जा सके अपने फायदे के लिए। और मुझे पता है ये हराम का भी जोरावर इसी की चाल है इस सब में। हाँ भैया, खा लिए क्या? हाँ जी खा लिए। कहाँ जाओगे? ऑफिसर सिटी। बैठो। लो जी, आ गया आपकी ऑफिसर सिटी। हाँ साइड में रोको भैया, गेट पे थोड़ी रोको। हाँ भैया क्या पैसे हो गए? जी 50 रुपए। अरे तू यहाँ क्या कर रहा? तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं तो रजिस्ट्रेशन कराने आया था, और तू ये सब? अरे ये सब तो छोड़, तू बता माँ पिताजी और प्रीति कैसी है? भाई सब ठीक है, तुझे बहुत याद करें यार, और सब टूट गए तेरे बिना। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी वापस आऊँगा। पर यार तू एक बात तो बता, तू ऑटो क्यों चला रहा? तेरा सपना, तेरी पढ़ाई। भाई मैं इसे चला के अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूँ, और एक दिन पढ़ लिख के कुछ बन के जब भी घर आऊँगा। पर ये तो बता, मैं चाचा चाची से प्रीति से क्या बोलूँ? उन तक कह दिए, उनके सब्र का और दुखों का एक एक करके सब बदला लूँगा मैं। ठीक है यार, पर तू जल्दी यार, तेरी बहुत याद आवा यार। ठीक है भाई, ठीक है भाई। बेटा कुछ खा लो। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। जा प्रीति को तैयार करके ला। ठीक है जी, भी लाई।
प्रीति जल्दी से तैयार हो जा। क्यों? तुझे लड़का देखने आया। जब तुम्हें पता मैं सिर्फ संजय से शादी करूंगी, फिर क्यों बुलाया इन्हें? बेटा तेरे मामा ने भेजा है रिश्ता। परिवार बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है। कुछ भी हो, मैं शादी सिर्फ संजय से ही करूंगी। मैंने पहले भी यही बोला था और अब भी मैं यही बोल रही हूँ। तू क्यों जिद करके बैठी है? संजय ना आया तो? ओए, तैयार करके लाई से। तुम भी लो कुछ। लड़की हमें पसंद है और दहेज भी नहीं चाहिए। मुझे कुछ बात करनी। नहीं, उसकी क्या जरूरत है? नहीं, करने दो बात, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होली शादी। देखो जी, आपसे मैं एक बात साफ साफ कहना चाहती हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रखना चाहती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। किससे? कौन है वो खुशनसीब और है कहाँ? उसने इस गांव के सबसे बड़े गुंडे जोरावर को धूल चटा दी। वो कुछ समय के लिए बाहर गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। ठीक है, तुम चिंता मत ना करो, मैं मना कर दूंगा। थैंक यू। दीदी, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। पर क्यों? प्रॉब्लम क्या है? नाड़ तो देखो ऐसे जैसे टूट के अभी गिरेगी। सॉरी जी, हम ये शादी नहीं कर सकते। मुझे पता थी उस लड़के ने मना न करी है, तैने करवाई होगी। पर बेटा कब तक, कब करेगी तू शादी? पिताजी, कुछ दिन और रुक जाओ। अगर संजय नहीं आया तो जहाँ कहोगे मैं वहीं शादी कर लूंगी। क्या करें इस लड़की का? करना क्या है, कुछ महीने और देख लेते हैं। अरे अब क्यों रो रही है? न जाने मेरा बेटा कैसे होगा और कहाँ होगा। तू चिंता मत कर, वो हमारा खून है। गलत के खिलाफ लड़ता है, गलत करता नहीं। और मुझे विश्वास है वो जहाँ भी होगा ना, बढ़िया होगा। तू भगवान से उसके लिए प्रार्थना कर। पता नहीं मेरा बेटा कैसे रोटी बनाता होगा और कैसे खाता होगा और कहाँ रहता होगा। तू घबरा मत, हमारा बेटा कमजोर नहीं है, हिम्मत वाला है। वो दुनिया में जहाँ भी रहेगा ना, कहीं भी करके खा लेगा। और एक बात और मेरी याद रखना, वो हमें भी नहीं भूल सकता कभी, और ना ही कोई गलत काम करेगा। तू रोटी खा, घबराओ बिल्कुल ना। रोटी खा, मुझे भी खवा। अबे करना, खिंचवा ले यार, ले बिस्कुट खा। खिंच, पूंछ सीधी कर ले यार। एक तो मैं तेरी पूंछ सीधी कर रहा हूँ, ऊपर से नखरे दिखा रहा है। और चिल्ला मत दियो, पहले बोल रहा हूँ। करवा ले यार, तो पूंछ सीधी करवा ले। तेरी पूंछ सीधी क्यों नहीं होती? बिस्कुट खा, ले, पूंछ सीधी कर। अरे क्या कर रहा भाई? ताऊ, मैं इसकी पूंछ सीधी कर रहा हूँ। अरे गधे, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। ताऊ, पता है आपको, मैं सीधी करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये कुत्ता जो है ना, जोरावर है, और मैं इसकी पूंछ सीधी करूंगा। क्या तो सही रहा तू। और क्या, करके दिखाऊंगा ताऊ। कर। सीधी कर ले यार।
ताऊ भी कह के गए ना, सही कर रहा। कर ली फिर करवा ले यार। अरे ओ पागल, क्यों कुत्ते को परेशान कर रहा है? मैं इसे परेशान नहीं कर रहा, ये जो कुत्ता है ना ये गांव वाले हैं और इसकी पूंछ तू है जिसे मैं सीधी कर रहा हूँ। शर्म कर दे, मैं हूँ कुत्ते की पूंछ। अरे सुन लो गांव वालों, जोरावर अपने आप को कुत्ते की पूंछ बता रहा है। अरे भूल गया, अभी लात पड़ी। अरे बोलता बहुत है तू, बैक टू बैक। चलो मालिक। पागल एक बात बता, तुझे कैसे पता मेरा मालिक कुत्ते की पूंछ है? बैक टू बैक। ले। जमींदार साहब नमस्कार, कैसे याद किया? एक लड़का मरवाना है। बस एक लड़का? बहुत टेढ़ी खीर है वो, कर पाएगा? दुश्मनी की कोई खास वजह जान सकता हूँ? ये ले पैसे। जमीन नाम कराने में अड़चन डाल रहा है, ढूंढ के मॉडल। कोई बात नहीं जमींदार साहब, समझो आपकी अड़चन दूर हो गई, चलता हूँ। जी पानी पी लो। प्रीति कहाँ है? प्रीति तो अपनी सहेली के घर गई है, पर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? कुछ ना यार, मुझे उसकी फिक्र सी हो गई। राम राम सुखराम जी। अरे उसकी फिक्र तुम मत करो। राम राम, पर मेरे नाम के पीछे जी लगाने का क्या मतलब? अब क्यों आए हो? यार मैं कई दिन से ढंग से ना सो पा रहा हूँ ना खा पा रहा हूँ, इसीलिए चला आया, और आया भी तुम्हारे भले के लिए हूँ। क्यों मुंशी जी? ठीक कह रहे हो, बैक टू बैक। इसमें भी जरूर तेरा कोई फायदा होगा। बिना मतलब के तो तू पैदा होते भी नहीं रोया होगा, और मेरे घर में आके मेरे से राम राम, जरूर कोई बात है। मैं कहता था ना मुंशी जी, सुखराम बहुत समझदार है, बात पकड़ भी ली। भाई फायदा तो है, पर यूं फायदा तुझे तेरे दुखों से निकालने का, तेरे खेत वापस करने का। क्या तुम सच कह रहे हो मालिक? बिल्कुल ठीक कह रही, बैक टू बैक। सोच क्या रहे हो? हमारे भले के लिए तो कह रहे मालिक। मैं चाय बना के लाती हूँ। इसके पीछे भी तेरा शैतानी दिमाग है, तू कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। सच बता जोरावर, किस लिए आया है? मुझे तेरी बेटी प्रीति का हाथ अपने बेटे इंद्रजीत के लिए चाहिए। बोल, देगा? बदले में तेरे खेत वापस कर दूंगा। जोरावर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसी बात करने की? और तैने सोच भी कैसे लिया मैं अपनी फूल जैसी बच्ची तेरी उस लाशों के महल में रहने दूंगा? कभी नहीं। सुखराम, मेरी बात ना मानकर तूने पहली गलती की, और दूसरी गलती मेरे सामने ऊंची आवाज बोलकर मेरी बेइज्जती कर रहा है। इसका खामियाजा तुझे भुगतना पड़ेगा। अब मेरे पास बचाई क्या है जोरावर, जो तू मुझसे छीनेगा? मर भी गया तो कोई गम नहीं। निकल जा मेरे घर से, नहीं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सूरवीर ने सही कहा था, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। बस, अब एक अल्फाज और नहीं। एक बात याद रख सुखराम, जैसे तेरे घर और तेरा सुख चैन छीना है ना, और जो तूने आज मेरी यहाँ बेइज्जती की है, इस जुर्म की सजा तेरे दोस्त को मिलेगी। उसकी 5 बीघा जमीन बची हुई भी छीन लूंगा, और उसका घर भी। निकल जा यहाँ से। जमींदार, मत सता गरीबों को, तुझे बद्दुआ लगेगी। उस भगवान से तो डर।
तू मुझे गरीबों की बद्दुआ से डरा रही है और किस भगवान की बात कर रही है? तुम्हारा भगवान तो मैं हूं, मैं। और तुम लोग मेरे गुलाम हो, गुलाम। और मैं तुम पर बद्दुआ बन के पड़ा ना तो तुम सब खत्म हो जाओगे। याद रखना ये बात। इसे सालों को नहीं पता नहीं कि कौवे का और कबूतरी का मेल हो सके कि बैक टू बैक। अब जाके चाचा चाची को संजय की खबर दूंगा, बहुत खुश हो जाएंगे और प्रीति भी झूम उठेगी। यस। या प्रीति भी पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, मुझे शादी को मना कर रही है। छोड़ने का नहीं सर। भाई छोड़ेंगे बाद में, पहले चलो पकड़ कर लाते हैं। आ गई पकड़ में। कहाँ है भाई? बोलना, अभी उठा लेते हैं ना। अबे वो देख सूरज, अगर इसे मार दिया ना उसे कोई नहीं बचा सकता। चलो भाई, फिर देर किस बात की है? चलो। वाह, कैसा मर्द है तू, पीछे से वार करता है। चुप भेड़िए। चलो रे, अब हम प्रीति को सबक सिखाएंगे। यहीं पड़ रहे। तेरे दिन पूरा हो गए इंद्रजीत, तेरा बाप आ रहा है। अब हमारी प्रीति पहले जैसी ना रही। तो मैं क्या करूं? अजी करना क्या है, आप उसे कहीं घुमा लाओ। सही कह रही है। एक काम कर, उसे बता दे उसका रजिस्ट्रेशन भी होना है। मैं उसे लखनऊ घुमा लाऊंगा, उसका मूड ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप भी चलो मेरे साथ। चल। बेटा प्रीति, कैसे उदास है? कुछ ना पिताजी। एक काम करिए, अपने कपड़े तैयार कर ले। तेरा रजिस्ट्रेशन करवाना ना, कल मेरे साथ लखनऊ चल। ठीक है पिताजी। ठीक है ना? अरे अब तो तेरा काम ठीक चल रहा होगा। अब मुसीबत कुछ कम होगी, अब थोड़े बहुत पैसे भी आ गए, अब मेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। तक कैसी
कैसी बात कर रहा है तू? तेने मेहनत करी है, उसका फल है, और कुछ पैसे कम पड़ेंगे तो मैं दे दूंगा। भाई दोस्त का तो मुझे पता नहीं, पर दोस्त हो तो तेरे जैसा। दोस्त, जहाँ दोस्त का मतलब होता है ना, वहाँ दोस्त नहीं, वहाँ मतलब ही होता है। माँ पिताजी पता नहीं कैसे होंगे। अरे वे तो ठीक होंगे, पर उनके बलिदान को भूल मत जाना। एक दिन तू अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। माँ पिताजी के दुखों को, भाई उनके दुखों को तो मेहनत करके मैं खुशी में बदल दूंगा, पर तेरा कर्ज कैसे उतारूंगा? अरे मेरे प्यारे दोस्त, तू बड़ा आदमी बन के मुझे भूल मत जाना। भाई तू तो मेरे लिए भगवान समान है, भगवान को भूल जाए कराए कि? पागल है क्या? रुलाएगा क्या? चल जाके तू पढ़ ले। पढ़ाई तो मेरी पूरी होली, अब तो बस पेपर देना। बेटा भूख लगी है बहुत तेज, तुझे भी लग रही होगी, मैं कुछ खाने को ले आऊं। ठीक है पिताजी।